हेलो गाइस एंड वेलकम यू ऑल टू ई बुक एजुकेशन। आज का हमारा फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है इंसेक्ट डोमिनेंस। आज हम बात करेंगे कि इंसेक्ट डोमिनेंट क्यों करते हैं हमारे अर्थ पे। इतने सारे डायनासोर्स आए और गए, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आए और गए, पर इंसेक्ट का पॉपुलेशन लगातार बढ़ता गया, कभी वो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ। तो इसका रीजन जानेंगे, क्या क्या मेन फैक्टर्स हैं जिसके कारण इंसेक्ट्स आज भी हमें परेशान कर रहे हैं, चाहे वो क्रॉप पेस्ट हो या फिर स्टोरेज पेस्ट हो या फिर एनिमल्स हो। कहीं ना कहीं इंसेक्ट का हमें इम्पैक्ट दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर टाइनी टाइटन वर्सेस जायंट बीस्ट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं, इंसेक्ट आर द मोस्ट डोमिनेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। जैसा कि हम पिछले 2 लेक्चर में बात कर चुके हैं, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट डोमिनेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। देयर डोमिनेंस इज रिफ्लेक्टेड नॉट ओनली इन देयर शेयर नंबर्स बट ऑल्सो इन देयर डाइवर्सिटी, एडेप्टेबिलिटी, इकोलॉजिकल रोल्स, रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी सक्सेस। इनका जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है वो सिर्फ नंबर्स में नहीं दिखता है, किस तरह अडॉप्ट कर लेते हैं सिचुएशन को, अलग अलग डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल रोल्स, साथ में रिप्रोडक्शन, सब कुछ ये दर्शाता है कि इनका जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है हमारे अर्थ पे। अब मेजर ऑफ डोमिनेंस हम लोग कैसे देख सकते हैं? सबसे पहले एक्सट्रीमली हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसमें देखेंगे इंसेक्ट कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट ग्रुप इन द एनिमल किंगडम। जो इंसेक्ट्स है वो एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। मोर देन 1 मिलियन स्पीसीज हैव बीन साइंटिफिकली डिस्क्राइब्ड। 1 मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज हम लोग ने साइंटिफिकली अभी तक डिस्क्राइब कर चुके हैं, मतलब बताया कि 1 मिलियन से ज़्यादा स्पीसीज हमारे अर्थ पे जिसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। एस्टिमेटेड 4 to 6 मिलियन स्पीसीज में स्टिल बी अनडिस्कवर्ड, मतलब 1 मिलियन स्पीसीज को ही हमने सिर्फ पहचाना है, 4 से 6 मिलियन स्पीसीज अभी भी अनडिस्कवर्ड है, जिसको हम लोग ढूंढ नहीं पाए। साइंटिस्ट अभी तक ये पता नहीं लगा पाए ये कहाँ है और किस जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं। दिस एक्सट्रीम डाइवर्सिटी shows their remarkable adaptive radiation into nearly all ecological niche। यहाँ पे ये पता चलता है कि ये लोग जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर इकोलॉजिकल नीश में अपना सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। तो ये दिखाता है कि इंसेक्ट कितना ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं हमारे अर्थ पे, इनका स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है। वहीं पे दूसरा देखिए, ह्यूज पॉपुलेशन साइज विद इन अ स्पीसीज। एक पॉपुलेशन साइज एक स्पीसीज के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन साइज होता है किसका? इंसेक्ट का। इसका एग्जांपल आप देखेंगे, सम इंसेक्ट स्पीसीज अकर इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर। कुछ इंसेक्ट स्पीसीज जो है तो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर पे होते हैं। इसका एग्जांपल आप देखेंगे, लोकस्ट स्वार्म्स आर द बेस्ट एग्जांपल। लोकस्ट का स्वार्म आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि किस तरह का पूरा एक खेत, अगर आपके एक फील्ड में आ गए तो उनका एक ग्रुप ऑफ स्वार्म्स आता है, पूरा ग्रुप रहता है उसमें, वो लोग पूरा फील्ड को तबाह कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ए सिंगल स्वार्म में कंटेन बिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब एक सिंगल स्वार्म, एक स्वार्म जो होगा, एक आप देखेंगे जो ग्रुप में आएंगे उसमें बिलियंस ऑफ लोकस्ट आपको दिखेंगे। इट कैन कवर 100 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स। आप देखेंगे इसका कितना पॉपुलेशन ज्यादा होता है कि इट कैन कवर हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स। स्वार्म ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड कॉज मैसिव क्रॉप डिस्ट्रक्शन। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, आपको पता होगा ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत की तरफ भी ये इतना सफर करते हैं। हाई नंबर्स लीड टू स्ट्रॉन्ग इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस एंड सर्वाइवल स्टेबिलिटी। अब ये हाई नंबर्स में रहते हैं तो स्ट्रॉन्ग इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस इनका बनता है और सर्वाइवल स्टेबिलिटी भी यहाँ पे ये अपना कायम करते हैं। वहीं पे तीसरा देखें तो ऑक्यूपेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स। ये वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स में आपको दिख जाएंगे। ये ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक सिर्फ पॉन्ड में पाए जाते हैं या सिर्फ डेजर्ट में पाए जाते हैं। ये जितना भी आप अर्थ पे हैबिटाट देखो लगभग सब में पाए जाते हैं। तो इसलिए आप कितना हैबिटाट को डिस्ट्रॉय करोगे, कितना अल्टर करोगे, ये आपको हर जगह मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल सॉइल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सॉइल, वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। फ्रेश वाटर, वहां भी आपको इंसेक्ट दिख जाएंगे। डिजर्ट्स, वहां भी दिखेंगे। हाई माउंटेन्स जाओ, वहां भी दिखेंगे। फॉरेस्ट कैनोपी पे आओ, वहां भी रहेंगे। ह्यूमन हैबिटेशन, जहां पे ह्यूमंस रहते हैं ये आपको वहां भी दिखेंगे। यहाँ तक कि आर्टिक और अंटार्कटिक में भी आपको दिख जाएंगे। और ये बताता है कि ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट में रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनको स्पेसिफिक एरिया में आप बांधो वहीं पे रहेंगे, दूसरी जगह ये सर्वाइव नहीं करेंगे। इनका जो ग्रुप है हर जगह फैला हुआ है, पूरी दुनिया में हर जगह पे ये आपको पाए जाएंगे। चौथा है लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। जो इनका हिस्ट्री है बहुत ज्यादा लॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग है। कैसे? इंसेक्ट अपीयर्ड अबाउट 480 मिलियन ईयर्स अगो। बताया जाता है 480 मिलियन ईयर्स अगो जो है इंसेक्ट जो है अपीयर हुए थे, लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस। ह्यूमंस से बहुत ज्यादा पहले,
देयर लॉन्ग इवोल्यूशन अलाउड परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर, उनका बॉडी स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट था। हाई स्पेशलाइज्ड बिहेवियर, इनका बिहेवियर बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होता है, आप यकीन मानो इंसेक्ट्स बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, और ये इकोलॉजिकल इंटरेक्शन का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। वहीं पे आगे देखें तो इसका डोमिनेंस का रीजन क्या है, ये तो पता चला कि कैसे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये डोमिनेट करते हैं। तो इतना सारा पॉइंट था जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ भाई इंसेक्ट तो डोमिनेट करते हैं हमारे अर्थ पे। लेकिन ये रीजन क्या है डोमिनेंस करने का? इतने सारे ऑर्गेनिज्म आए, एक्सटिंक्ट हुए, पर इंसेक्ट अभी तक कायम क्या है, रीजन क्या है? तो मेनली इस लेक्चर में हम लोग रीजन पे बात करेंगे। पहले हमने बात किया कि कैसे हम ये पता लगा रहे हैं कि इंसेक्ट डोमिनेट कर रहे हैं, तो हमने 3-4 पॉइंट दिए जिससे हमें पता चला हाँ इंसेक्ट तो डोमिनेट कर रहे हैं। अब रीजन क्या है डोमिनेट करने का? तो देखिए इंसेक्ट डोमिनेंस इज ड्यू टू मल्टीपल स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियर एंड रिप्रोडक्टिव एडवांटेजेस। सबसे पहले इसमें पहला है कैपेसिटी फॉर फ्लाइट। इंसेक्ट्स वर द फर्स्ट एनिमल ऑन अर्थ टू इवॉल्व फ्लाइट। बताया जाता है इंसेक्ट्स पहला एनिमल्स था अर्थ पे जो फ्लाइट कर सकते थे, इवॉल्व कर सकते थे। और इनका जो फ्लाइट मतलब उड़ने की जो क्षमता थी, इससे इनको क्या क्या फायदे मिले सर्वाइव करने में। तो सबसे पहला इनका देखेंगे स्केप फ्रॉम प्रीडिएटर्स। अगर इन पे कोई एनिमल अटैक करता था, प्रीडिएटर जो इनको मारना चाहता था, इनको इन पे फीड करता था, इनको खा सकता था, उनसे दूर उड़ के भाग जाते थे। एबिलिटी टू फाइंड फूड एंड मीट्स, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक जगह पे फूड नहीं मर रहा है तो वो भूखे मर जाएंगे, वो उड़ सकते थे तो दूसरे जगह पे वो फूड खाना ढूंढने के लिए जा भी सकते थे और मेटिंग करने के लिए भी जा सकते थे, जिनसे ये अपना पॉपुलेशन भी बढ़ा सकते थे। माइग्रेशन टू न्यू हैबिटाट्स, अगर एक हैबिटाट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो ऐसा नहीं कि वो वहीं रहते थे, वो दूसरे जगह पे माइग्रेट कर जाते थे। माइग्रेट करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाना। साथ में आता है अवॉइडेंस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस, अगर थोड़ा सा भी सिचुएशन खराब है जहां पे वो रह रहे हो तो वहां से वो निकल जाते थे, वहां इंतजार नहीं करते थे। रैपिड कॉलोनाइजेशन ऑफ न्यू एरियाज, बहुत जल्दी जहां भी जाते थे वो कॉलोनीज बना लेते थे। तो जो फ्लाइट का ये जो इनके अंदर ये जो कैपेसिटी आया, जब ये उड़ना सीख गए, उनके अंदर इवॉल्व कर गए, तो इतने सारे नए इनके रास्ते खुल गए। इससे क्या हुआ, ये और ज़्यादा अच्छे से सरवाइव करने में इनको आसानी होने लगी, कहीं भी इनको कोई दिक्कत नहीं होने लगी, क्योंकि ये उड़ के कहीं भी जा सकते थे फ्लाइट करके। दूसरा है स्मॉल साइज एंड हाई एडेप्टेबिलिटी, इनका साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल था। तो मोस्ट इंसेक्ट हैव अ स्मॉल बॉडी साइज विच प्रोवाइड मेनी एडवांटेज। अब स्मॉल साइज होने के कारण इनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला, फायदा मिला। उसमें क्या क्या था, लो फूड रिक्वायरमेंट, खाने की कम यहाँ रिक्वायरमेंट थी। इजी सर्वाइवल इन स्कार्स कंडीशन, अगर मान लिया जाए अगर कहीं पे खाने की दिक्कत भी हो रही है, अगर वो दिक्कत होती तो वो तो फ्लाइट से चले जाते, तो दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते थे। लेकिन अगर आसपास भी कहीं दिक्कत हो रही है तो इनको बहुत कम खानों में इनका जीवन चल जाता था, क्योंकि ये बहुत कम खाते थे, बहुत लो फूड रिक्वायरमेंट था इनका। इजी कंसीलमेंट फ्रॉम एनिमीज, आराम से जो है इनेमी से छुप जाते थे, बच जाते थे। एबिलिटी टू ऑक्यूपाई माइक्रो हैबिटाट्स लाइक बार्क सर्विसेज, सॉइल, स्टोर्ड ग्रेन्स, लीफ फूड्स, मतलब छोटी छोटी जगहों पे ये रह जाते थे। जैसे बार्क मतलब पेड़ का जो बार्क छाल होता है उसमें ये अपना जगह बना लेते थे। सॉइल में ये रहना शुरू कर दिए। स्टोर्ड ग्रेन्स, अगर आप कहीं पे ग्रेन को स्टोर कर रहे हैं वहां पे ये रहना शुरू कर दें। लीफ अगर कोई फोल्ड है तो उसमें ये रहना शुरू करें। तो सोचो कितना छोटा छोटा इनका हैबिटाट है, ये क्यों नहीं डोमिनेट करेंगे। ऊपर से हायर सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बहुत ज्यादा हाई होता था, इसके कारण फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी बहुत ज्यादा फास्ट में हो गया था। इनेबल देम टू लिव एवरीवेयर, इस कारण से जो स्मॉल साइज था, इस कारण से क्या हुआ, ये डेजर्ट हो, फॉरेस्ट हो, केव्स हो, इवन इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी इन्होंने रहना सीख लिया। तो ये इंसेक्ट डोमिनेंस का जो आप देखेंगे दूसरा पॉइंट है, स्मॉल साइज एंड हाई एडेप्टेबिलिटी, इसके कारण इनको इतना ज्यादा फायदा हुआ। वहीं पे अगर तीसरा पॉइंट चले तो प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन, इनका जो बॉडी है उस पे एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक्सोस्केलेटन एक हार्ड लेयर होता है जो इंसेक्ट के अपर बॉडी पे प्रेजेंट होता है, जो पूरा उसको कवर करता है, उसको प्रीडिएटर से बचाता है, साथ साथ में उसका जो मॉइस्चर होता है वो पूरा बाहर ना आ जाए, उसको वो प्रिजर्व करता है। तो बहुत सारा ये उसका जो इंसेक्ट का स्किन होता है इंसेक्ट का, इससे बहुत ज़्यादा इसको फायदा होता है। तो यहाँ पे क्या है, इंसेक्ट पोजेस अ काइटनस एक्सोस्केलेटन दैट इज लाइट इन वेट। सबसे पहले ये जो एक्सोस्केलेटन का बात कर रहा हूँ, जो कवरिंग है उसका लाइट इन वेट होता है। स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गेन्स, जो इंटरनल ऑर्गेन्स है, अंदर जो ऑर्गेन्स है इंसेक्ट को, उसको वो प्रोटेक्ट करता है। फ्लेक्सिबल फॉर मूवमेंट, और फ्लेक्सिबल होता है मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए फ्लेक्सिबल है। प्रिवेंट्स मैकेनिकल इंजरी, बाहर से कोई इंजरी ना हो इसको प्रिवेंट करता है।
और जो एक्सोस्केलेटन है और क्या क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट्स फॉर मसल्स को सपोर्ट पहुंचाता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स, जैसा कि मैंने अभी बताया था, प्रीडेटर्स अगर उस पर कोई फीड करना चाहता है तो उससे इसको प्रोटेक्शन देता है, शेप एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, जो शेप है हमेशा इधर उधर नहीं हो जाता है, क्यों, क्योंकि एक वो हार्ड काइटिनस लेयर रहता है, तो वो सारे मसल्स ऑर्गन्स जो अंदर रहते हैं उसको एक शेप में रखता है कि हाँ भाई आप इतना में ही सीमित रहो, मैं इतना आपको कवर करके रख रहा हूँ। तो ये एक्सोस्केलेटन का यहाँ पे काम होता है। और काइटिन इज ऑल्सो वाटर प्रूफ टू सम एक्सटेंट, प्रोवाइडिंग डेसिकेशन रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे वाटर प्रूफ होता है, उस वैक्सी लेयर भी होता है, तो इससे ज़्यादा जो चीरा टाइप का रहता है ना, स्क्रैच टाइप का, वो भी नहीं लगता है इस पे। तो ये इंसेक्ट का बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सर्वाइव करने में। वहीं अगला पॉइंट देखिए, रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन, वाटर लॉस प्रिवेंशन, डेसिकेशन का ये रेजिस्टेंस देता है, वाटर लॉस प्रिवेंट हो जाता है इससे। इसमें क्या है, वैक्स लेयर ऑफ यूपिक्यूटिकल, जैसा कि मैंने बताया एक्सोस्केलेटन होता है, उसका ये लेयर है वैक्स लेयर, तो वैक्स लेयर वाटर प्रूफ बैरियर होता है, तो वो वाटर वेपर को आपको ऊपर आने नहीं देता है, बॉडी से बाहर जाने नहीं देता है। उसमें होता है क्लोजेबल स्पाइरिकल्स, प्रिवेंट अननेसेसरी वाटर लॉस, जो इसका स्पाइरिकल्स होता है ये क्लोज होता है, तो इससे अननेसेसरी वाटर लॉस नहीं होता है। प्रोटेक्टिव एक्सेल्स, प्रिवेंट इम्ब्रायो डिहाइड्रेशन को भी प्रोटेक्ट करता है। वाटर कंजर्वेशन मैकेनिज्म है, इससे क्या क्या फायदा हो जाता है, एबिलिटी टू यूज मेटाबॉलिक वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन हिंड गट एंड रेक्टम, या जो हिंड गट रहता है, आगे चल के मैं आपको जब बढ़ाऊंगा इसका बॉडी पार्ट्स तो आप अच्छे से ये सब समझोगे। यूरिक एसिड एक्सक्रेशन रिक्वायर्स मिनिमल वाटर, जो यूरिक एसिड का एक्सक्रेशन है वो मिनिमल वाटर रिक्वायर्ड होता है। दिस अलाउ इंसेक्ट टू थ्राइव इन डेजर्ट एंड हॉट क्लाइमेट्स, जिसके कारण ये डेजर्ट और हॉट क्लाइमेट में भी यहाँ पे ये जिंदा रह जाते हैं। वहीं पांचवा पॉइंट के देखें तो क्या है, वो है एफिशिएंट ट्रैकियल रिस्पायरेशन सिस्टम, मतलब इंसेक्ट्स हैव ए डायरेक्ट एयर डिलीवरी सिस्टम टू टिश्यू, डायरेक्ट जो एयर है वो आपके टिश्यू पे डिलीवर होता है। वो कैसे होता है, ट्रैकिया कैरी ऑक्सीजन स्ट्रेट टू सेल, जो ट्रैकिया जिससे ये ब्रीथ करते हैं डायरेक्ट ये ऑक्सीजन सेल के पास ले जाते हैं। नो ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड नीडेड, यहाँ पे कोई भी ब्लड नहीं चाहिए होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। स्पाइरकल्स कैन ओपन एंड क्लोज टू अलाउ कंट्रोल्ड ऑक्सीजन इनटेक, हम लोग ऑक्सीजन को कंट्रोल तरीके से ये इंसेक्ट ले सकते हैं, इसलिए अलाउ करता है। प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस रोकता है। दिस सिस्टम ऑल्सो सपोर्ट्स हाई एनर्जी एक्टिविटीज लाइक फ्लाइट, जो हाई एनर्जी एक्टिविटीज फ्लाइट में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है इसको भी सपोर्ट करता है। और पुअर हैबिटेट सॉइल में ऑक्सीजन की कमी जो है इसको भी ये पूरा करता है। एफिशिएंट ट्रैकियल यहाँ पे जो है एफिशिएंट ट्रैकियल क्या हो जाएगा सिस्टम जो है। आगे देखेंगे हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या है, इंसेक्ट रिप्रोड्यूस वेरी रैपिडली इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जो इंसेक्ट है बहुत जल्दी रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होता है इनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्वीन टर्माइट, जो टर्माइट है ओडोंटोटर्मस ओबेसस, जो आपने देखा होगा अगर पेड़ में लग रहे हैं, सॉइल में लग रहे हैं, हर जगह आप टर्माइट से परेशान होगी। तो ये लेज 6,000 to 7,000 एग्स पर डे फॉर मेनी ईयर्स, मतलब 6,000 से 7,000 अंडे ये पर डे देती है और एक बहुत सालों तक कंटिन्यू चलता रहता है ये। वहीं पे एफिड्स, जो आप देखे होंगे सरसों का मेजर पेस्ट है, और भी बहुत सारे क्रॉप में ये लग जाता है आपको दिखेगा। तो एफिड्स रिप्रोड्यूस पार्थोजेनेटिकली एंड गिव बर्थ टू निम्स डायरेक्टली, पॉपुलेशन एक्सप्लोड्स इन डेज, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड कर जाता है अचानक से। इसका आप एग्जांपल आपको देखना है तो कभी आप अभी कोल्ड सीजन है तो आप अगर मस्टर्ड का आपका फील्ड होगा तो मस्टर्ड पे जाना, वहाँ पे देखोगे जब मस्टर्ड का जो रहेगा मेन सिलिका जो रहता है वहाँ पे देखोगे स्टेम में, और वहाँ पे बहुत छोटा छोटा ग्रीन कलर का वो आपको एफिड दिखेगा। वो क्या करता है, अपना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, वो पूरा कवर कर लेता है क्रॉप को। शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, मल्टीपल जनरेशन इन सिंगल ईयर, मतलब लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होता है, तो एक साल के अंदर एक सिंगल सीजन में बहुत सारा उसका जनरेशन आता है जाता है आता जाता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। वहीं पे स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें क्या क्या होता है, पॉली एम्ब्रायो, मल्टीपल एम्ब्रायोज फ्रॉम वन एग होता है, पार्थोजेनेसिस डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा बायोलॉजी में ये। अब पैडोजेनेसिस क्या होता है, रिप्रोडक्शन बाय लार्वी। दिस अलाउज इंसेक्ट टू मल्टीप्लाई एक्सट्रीमली फास्ट, तो ये सारा मेथड के कारण जो है ना इंसेक्ट बहुत ज़्यादा फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को और अपना डोमिनेंस बनाए रखते हैं। वहीं पे देखिए प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एक लार्वा प्यूपा एडल्ट में जो एक लाइफ साइकिल चलता है, चेंज होता है, उसी के बारे में बात है। तो यहाँ पे देखेंगे ओवर 82% ऑफ इंसेक्ट अंडरगोज होलो मेटाबोलस। होलो मेटाबोलस मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, उसमें क्या होता है एक लार्वा प्यूपा एडल्ट। वहीं पे अगर मान लीजिए हेमी मेटाबोलस होता है तो वो होता है एक निम्फ एडल्ट। आगे चल के ये सारे लेक्चर्स में लूंगा स्पेसिफिक, ये सब सारा टॉपिक रहेगा, बस लेक्चर्स में बने रहना, अपना प्यार दिखाना, इस वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। इससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं ये जो पूरा सीरीज है वो कंटिन्यू रखूंगा। लार्वा एंड एडल्ट ऑक्युपाई डिफरेंट नीश। लार्वा जो है इसका अलग नीश में रहता है, एडल्ट जो है अलग नीश में रहता है।
अलग फूड खाते, ईट डिफरेंट फूड खाते, लिव इन डिफरेंट हैबिटाट, रिड्यूस कंपटीशन, बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल एंड एडेप्टिविटी। अब देखिए लार्वा है जो अलग हैबिटाट में रहता है, प्यूपर है एडल्ट सॉरी है वो अलग हैबिटाट में रहता है, प्यूपा तो इनएक्टिव स्टेज होता है। तो इससे क्या होता है कि कंपटीशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई अगर किसी का लार्वा फीड कर रहा है वहीं पे एडल्ट भी फीड कर रहा है तो दोनों में लड़ाई होगा, एक दूसरे के लिए फूड के लिए कंपटीशन होगा और यहाँ पे फूड का शॉर्टेज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अलग अलग अपना नीश में रहते हैं तो इससे कोई कंपटीशन भी इसमें नहीं होता है। वहीं फिर डिफेंस मैकेनिज्म देखें, इंसेक्ट्स हैव इवॉल्व मैनी डिफेंस स्ट्रेटेजीज। मतलब अगर उस पर कुछ हमला होता है तो इंसेक्ट ने टाइम टू टाइम जो है अपने आप को इवॉल्व किया है बहुत सारी चीज़ों में, और यहाँ पे डिफेंस स्ट्रेटेजीज भी लाया कि कैसे उन्हें बचना है। सबसे पहले उसमें आता है केमोफ्लाज। केमोफ्लाज मतलब क्या होता है कि छुप जाना। अगर मान लीजिए जैसे आपने स्टिक इंसेक्ट देखा होगा, स्टिक इंसेक्ट क्या है, वो पेड़ के टहनी पे ऐसा लगेगा कि वो कोई स्टिक है, लकड़ी है, लेकिन वो एक इंसेक्ट रहता है, तो एक टाइप का कैमोफ्लाज है। वहीं पे बटरफ्लाई वो भी कैमोफ्लाज करता है। साथ में मिमिक्री, मिमिक्री में क्या होता है कि कोई भी अगर इंसेक्ट है वो क्या करता है, दूसरे इंसेक्ट जो कि बहुत खतरनाक होता है उसका मिमिक्री करता है, उसके जैसा दिखने का कोशिश करता है। इससे क्या होता है, प्रेडिएटर उस पर अटैक नहीं करते। साथ में केमिकल सिक्रेशन, फॉर्मिक एसिड, स्टिंग बग, जैसे हनी बीज है, आपको पता है अगर उनके पास जाएंगे तो स्टिंग करेगी। तो ये सब क्या है, एक तरीका है डिफेंस का। दूसरा स्टिंगिंग, जैसे मैंने बीज में बताया, वास्प में बताया, स्टार्टल डिस्प्लेस हो गया, टफ एक्सोस्केलेटन हो गया, फेजिंग डेथ हो गया। दिस मैकेनिज्म प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड इंक्रीज ओवर सर्वाइवल। तो जो अलग अलग टेक्निक है, जैसे एक्सोस्केलेटन टफ हो जाना, डेथ का वो दिखावा करना, तो इन सब से क्या होता है, वो अपने आप को बचाते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है डिफेंस मैकेनिज्म का। इंसेक्ट अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। वहीं पे लास्ट पॉइंट इसका क्या है, हेक्सापोड लोकेशन मतलब लोकोमोशन सॉरी। इनके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, मतलब 6 लेग एडवांटेज। इसका यूज क्या होता है, इंसेक्ट यूज अल्टरनेट ट्राइपोड गेट। मतलब ये आपको देखेंगे ट्राइपोड लाइक स्ट्रक्चर पे ये वॉक करते हैं, 2 लेग्स इधर से 1 लेग इधर से, ट्राइपोड टाइप का। 3 लेग्स मूव, 3 लेग्स रिमेन फिक्स्ड, मतलब 3 लेग मूव करते हैं और 3 लेग जो है वो आपका रेस्ट स्टेट में रहते हैं। तो इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी आता है, स्पीड आता है और बैलेंस भी मिलता है अनइवन सरफेस पे, जहां पे सर्फेस अनइवन हो वहां पे। तो दिस यूनिक लोकोमोशन हेल्प्स देम टू सर्वाइव इन कॉम्प्लेक्स हैबिटाट्स। तो ये जो यूनिक लोकोमोशन है, ट्राइपोड लाइक स्ट्रक्चर, आप याद रखना जो इंसेक्ट वॉक करते हैं वो ट्राइपोड लाइक स्ट्रक्चर में वॉक करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी सर्वाइव करने का इनको अच्छा तरीका दिखाते हैं। तो ये सारे रीजन्स है जिसके कारण इंसेक्ट्स जो है अलग अलग नीश में, इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में सर्वाइव करते हैं और अभी तक कंटिन्यू सर्वाइव करते आ रहे हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि इंसेक्ट टाइम टू टाइम अपने आप को इवॉल्व करते आ रहे हैं क्लाइमेट वेदर सिचुएशन के हिसाब से। तो इंसेक्ट डोमिनेंस का ये तीसरा चैप्टर उम्मीद करता हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी का इंसेक्ट डोमिनेंस, ये तीसरा चैप्टर उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।